डियर व्यूअर्स, आज हम 10th क्लास के इंग्लिश यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैं एलिट्रेशंस, सिमिली, पर्सनिफिकेशन यानी जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं वो जो यूज़ हुए हैं वो भी बताऊंगा और साथ में इसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। मेरे साथ रहिए। इसको पढ़ने से पहले प्री रीडिंग। व्हाट आर ड्रीम्स? वो कहते हैं कि ख्वाब क्या होते हैं। ड्रीम्स वो ख्वाब नहीं है जो हम सोते हैं, बल्कि वो ख्वाब है यानी जिसको हम बोलते हैं ज़िंदगी के मकासद, एम ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं। यानी अगर हमारी ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं होंगे, ख्वाब नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा तो हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे तरक्की कर सकेंगे, इसको बोलते हैं। तो ड्रीम्स का मतलब है ज़िंदगी का मकसद, जिसको हम गोल्स भी कहते हैं। ठीक है। अगला है व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक, यानी आपकी ज़िंदगी किस तरह होगी। इफ़ यू हैड नो, अगर आपके पास नहीं है ड्रीम्स, ख्वाब फॉर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। यानी कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है या मकासद नहीं है तो आप फ्यूचर में कैसे कामयाब होंगे। तो आइए देखते हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम। होल्ड फास्ट का मतलब है, फास्टेस को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है मजबूत रखो, मजबूत रखो, तामे रखो। टू ड्रीम, ख्वाबों को मजबूती से तामे रखो। वो मकासद जो कि आपको कामयाब कर सके उसको क्या करो, मजबूती से तामे रखो। यानी आपकी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात है उसको मजबूती से तामे रखो, उस पर अमल करो ताकि कामयाब हो जाओ, इसका ये मतलब है। फॉर इफ ड्रीम्स डाई, अगर आपकी जो ख्वाब है, जो मकासद है, मर जाए यानी ख़त्म हो जाए। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो ज़िंदगी एक टूटे हुए परों वाला परिंदा की मानंद है। इनका मतलब हम ये ले सकते हैं, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होंगे, मकासद नहीं होंगे, आपके जो गोल्स है वो नहीं होंगे, तो आप भी उस परिंदे की तरह है जिसके पर टूटे हुए होते हैं। तो जो परिंदा जिसके पर टूटे होते वो तो परवाज़ नहीं कर सकता। मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में मकासद नहीं होंगे तो आप भी एक टूटे हुए परों वाला परिंदा है, यानी आप कामयाब नहीं हो सकते, इसका ये मतलब है। दैट कैन नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता, यही मतलब है। पूरे का अगर हम मतलब ले ले, ख्वाबों को मजबूती से तामे रखो, क्योंकि अगर ख्वाब खत्म हो जाए या मर जाए तो जिंदगी एक टूटी हुए परों वाला परिंदा है जो कि परवाज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। अक्सर एग्जाम्स यानी उसमें आते हैं एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो उसमें आते हैं। तो पहले समझते हैं सिमिली। डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी सिमिली का मतलब है तशबीह। ये सेंटेंस में जो हमारे पास यूज होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं हम दो चीज़ों को मवाजना करते हैं। कैसे? लाइक या एज, लाइक इस्तेमाल करेंगे या एज। अहमद इज़ लाइक फ्लावर, अब अहमद को मैंने पुल से तशबीह दी है, क्या चीज़ यूज़ किया हुआ है? लाइक। अहमद पुल की तरह है। ऐशा इज़ एज बिजी एज बी, ऐशा ऐसे मसरूफ़ है जैसे मक्खी। अब यहाँ पर मैंने एज यूज़ किया हुआ है, यानी यहाँ पर हम चीज़ों को दूसरी चीज़ों से तशबीह दे दे हैं, मवाजना करते हैं, लेकिन क्या चीज़ यूज़ करेंगे? लाइक या एज। लिहाजा इन सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है? सिमिली। अगला देखते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब है डायरेक्ट कंपैरिजन। ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन है, उर्दू में इस्तिआरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिली और इसमें ये फर्क है। अली इज फ्लावर, अली फूल है। टाइम इज मनी, वक्त पैसा है या कीमती है। तो अब यहाँ पर हमने अली को फ्लावर से, टाइम को मनी से कंपेयर किया हुआ है, लेकिन लाइक एज नहीं है, तो इसलिए क्या है? मेटाफर है। अगला है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग, इंसानों वाली खसूसियत गैर इंसानों को, यानी बेजान चीज़ों को देना। इंसानों की खसूसियत बेजान चीज़ों को देना। मिसाल के तौर पर द होल टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा कस्बा सो रहा था। अब सोना जो है ये इंसान की खसूसियत है, कस्बा तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो तो सो नहीं सकता, यानी हमने कस्बे को इंसान वाली खसूसियत दी है सोने की। लिहाजा अब इस सेंटेंस में क्या चीज़ यूज़ हुआ है? पर्सनिफिकेशन, और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अगला है हमारे पास एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी हमारे पास जो सेंटेंस होगा उसमें ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुए होंगे जो अब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक जैसे आवाज देगा। ठीक है। ही सेल्स सी शेल्स, ये देखो सेल्स सी शेल्स, अब ऐसे यूज हुआ है
لہٰذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں الیٹریشن، یعنی ریپیٹیشن آف سیم کانسوننٹ ساؤنڈ۔ دیکھو سیلز سی شیل پروننسیشن کرتے ایک جیسے آواز دیتا ہے، اور ایس ایس یعنی ایک جیسے کانسوننٹ بھی یوز ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ہم بولتے ہیں الیٹریشن۔ اب ادھر دیکھا جائے جو سیکنڈ سینٹینس ہے اسٹینزے میں جو سیکنڈ ہے، فار ایف ڈریمز ڈائی، ڈریمز ڈائی، اب دیکھو ڈائی ڈی ڈی دونوں یوز ہوئے ہیں، ایک جیسے آواز دیتا ہے، ریپیٹیشن آف سیم کانسوننٹ ساؤنڈز ہے، تو ہمارے پاس یہ کیا ہے، یعنی وہ پوچھ لے، اگر وہ پوچھ لے کہ ڈی، یعنی ایسے انہوں نے انڈر لائن کیا ہوگا ڈریم ڈائی، اس کو کہتے ہیں کون سا فگر آف اسپیچ ہے، سیمیلے ہے، پرسنیفیکیشن ہے، میٹافر ہے، ایلیٹریشن ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ایلیٹریشن۔ اگر پورے سینٹینس کو دیکھا جائے تو یہاں پر ہم نے ڈریمز کو یہ دیا ہے کہ خواب مر گئے۔ اب مرنا جو ہے انسان کی خصوصیت ہے، یعنی انسان مرتا ہے، خواب تو نان لیونگ تھنگ ہے تو مر نہیں سکتے۔ اب یہاں پر خواب کو مرنے کی کوالٹی دی ہے، لہٰذا اس پورے سینٹینس میں کیا یوز ہوا ہے، پرسنیفیکیشن۔ اب یہاں پر دو فگر آف اسپیچ ہیں، ڈریمز ڈائی جو ہے وہ ایلیٹریشن کہلاتے ہیں، جبکہ یہ پورا سینٹینس کیا ہے، پرسنیفیکیشن۔ جو سیکنڈ ہے، لائف کو ہم نے ٹوٹے پروں والے پرندہ سے تشبیہ دی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں استعارہ، انگلش میں بولتے ہیں میٹافر۔ تو اس میں جو تھرڈ سینٹینس ہے، اس میں کیا کون سا فگر آف اسپیچ یوز ہوا ہے، میٹافر۔ آگے دیکھتے ہیں، ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمز، وہی بات ہے، اپنے خوابوں کو مضبوطی سے تامے رکھو، فار وین ڈریم ڈائز، اب اس یہ تھوڑا ہٹ کر ہے، پہلے اسٹینجے سے اب یہ تھوڑا ہٹ کر ہے۔ پہلے میں وہ کہتے ہیں کہ مضبوطی سے تامے رکھو، اگر مر گئے تو آپ ایک ٹوٹے ہوئے پروں کی پرندے کی مانند بن جاؤ گے جو کہ اڑ نہیں سکتا۔ اب اس میں کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے خواب ختم ہو جائے، مر جائے، مینز اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا اگر آپ کی زندگی کے کوئی گولز نہیں ہے، لائف از اے بیرن فیلڈ، تو زندگی ایک بنجر زمین کی مانند ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ بھی ایک بنجر زمین بن جاؤ گے، کوئی فصل نہیں دو گے، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ فروزن وتھ سنو، فروزن وتھ سنو کا مطلب ہے جو کہ برف سے منجمد ہوتی ہے، یعنی جہاں پر برف جمع ہوتا ہے تو وہاں پر تو کوئی فصل نہیں اگتا، یعنی اگر آپ کی زندگی کے کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کی زندگی ایک بنجر بن جائے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سینٹینس میں لائف کو بنجر زمین یا بنجر کھیت سے کمپیئر کیا گیا ہے، تو اس میں میٹافر یوز ہوا ہے۔ یہ لینگسٹن ہیوز نے لکھا تھا، یہ جو پوئم ہے، اور 1 فیبروری 1902 کو اس کی برتھ ہوئی ہے، اور اس کا جو پہلا بک تھا یہ 1926 کو پبلش ہوا تھا، اور اس کی وفات ہوئی ہے 22 مئی 1967۔